हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द अनदर हॉन्टेड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी भूखा राक्षस के बारे में सुना है? नहीं ना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ीसा के एक ऐसे गांव में जहां रात के समय में भटकता था, जहां रात के समय में किसी के भी घर में दस्तक दे सकता था भूखा राक्षस। ये जो गांव है भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर दूर में जंगलों के बीच स्थित है। और इस गांव में रात के समय में एक ही नाम का दहशत था, वो था भूखा राक्षस के बारे में। ये किसी भी घर के दरवाजे में आकर दस्तक देता था और उस घर का जो भी खाना होता था उसे खा जाता था। और अगर खाना ना मिले तो उस घर में रहने वाले में से किसी भी एक को खा जाता था। इस कहानी में जो हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है, जिसका नाम है पिंटू, और पिंटू के ही गांव में ये चीज़ हुआ करता था। रात के समय में, हर दिन नहीं, महीने में किसी एक दिन वो जो राक्षस है, जिसका नाम गांव वालों ने भूखा राक्षस रखा था, वो गांव में आता था और किसी भी घर के बाहर आके उस दरवाजे को खटखटाने लगता था और उस घर में जो भी खाना होता था उसे खा जाता था। और अगर खाना ना मिले, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस घर वाले में से किसी भी एक को मार देता था। और ये जो गांव है वो भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर दूर में जंगलों के बीच बसा हुआ एक गांव है। और इस गांव में बचपन से कोई हर बच्चा को ये पता है कि यहाँ पर एक ऐसा राक्षस है जिसे भूख काफ़ी ज़्यादा लगता है और उस भूख में वो हर कुछ खा सकता है। घर का सब्जी, घर का चावल दाल, नॉन वेज, और इतना तक कि इंसानों को भी वो खा सकता है। काफ़ी कम ही लोगों ने उसे देखा है और काफ़ी कम लोग का ही सामना उसके साथ हुआ है। लेकिन उसका जो डर है, उसका जो खौफ है, घर के हर बड़ों को भी है और घर का जो छोटा है बच्चा भी है उसको भी है। क्योंकि इस गांव में जितने भी घर हैं, रात के समय में एकदम इस गांव का हालत ऐसा होता है कि गांव में कोई रहता ही नहीं है। अब पिंटू भी अभी 16-17 साल का हो चुका था और वो भी अब स्कूल जाता था, खेलता था अपने दोस्तों से और हमेशा अपने दोस्तों के साथ ये बात करता था कि ये भूखा जो राक्षस है, जिसको काफ़ी लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन बात सभी लोग करते हैं, जो खाने में कुछ भी खा सकता है और कुछ ना मिले तो हमें भी, तुम्हें भी, हमारे घर वालों में से भी किसी को भी खा सकता है। इसके बारे में बात किया करता था। लेकिन पिंटू ने आज तक उसे ना देखा था और ना ही उनके दोस्तों ने। तो ऐसा ही होता है, ये सब बात कर रहे होते, अपना खेल रहे होते, तभी पिंटू बोलता है कि हम लोग ने सिर्फ अभी तक सुना है लेकिन देखा नहीं है। तो उसके दोस्त बोलते हैं, भाई अगर देख लोगे तो तुम फिर बचोगे कैसे? गांव में अभी तक 20 से 25 लोग गायब हो चुके हैं और सबका यही कहना है कि उसे उसी राक्षस ने मार दिया और खा लिया। और भगवान ना करे मेरा या तेरा सामना उसके साथ कभी हो, क्योंकि सब बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक है। और गांव में बेसिकली एक तालाब था और उस तालाब में ही बोला जाता है कि वो जो भूखा राक्षस है वो रहा करता था। और वो तालाब में के अगल बगल भी कोई नहीं जाता था और तालाब में पानी तो था ही नहीं, जो पानी था वो एकदम दलदल में, कीचड़ में तब्दील हो गया था। और उसके पास पास भी इतना गंदा स्मेल आता था, एकदम सड़ा हुआ, जैसे कोई सड़ा हुआ मीट या घोंस हो, एकदम उसी की तरह। और लोगों का कहना था कि इसी के अंदर वो भूखा राक्षस रहा करता है। जो भी इंसान को वो मारता है या जानवर को मारता है उसे अपने साथ इस तालाब के अंदर ले जाता है। और इसी कारण पूरा जो तालाब है वो एकदम सड़ा हुआ मीट या मटन या घोंस की तरह गमकता है, बदबू देता है। और उस तालाब के आसपास भी कोई नहीं जाता, बड़े भी नहीं जाते, एकदम जंगल के एक कोने में है और ये जो गांव है उससे ज़्यादा दूर है नहीं। लेकिन उसका नाम भूखा राक्षस का वो बोला जाता है कि वो घर है, उसी के अंदर वो रहता है। अब पिंटू भी बोलता है, हाँ हाँ ये तो सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है कि उस तालाब में ही वो रहता है, उसके अंदर रहता है, बट किसी ने उसे देखा नहीं और मैंने भी उसे नहीं देखा। बट मेरा एक बार मन है मैं उसे देखूँगा कि वो दिखता कैसा है, क्या वो सच में है या लोग अभी भी मुझे लगता है झूठ बोल रहे हैं। तो उसके दोस्त लोग एकदम पिंटू की ओर एकदम अजीब तरीक़ा से देखते हैं कि भाई लगता है तेरा ऊपर जाने का समय आ गया है और कुछ भी नहीं। चल अब ये सब छोड़, ये सब बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग अपना जो खेल रहे थे वही खेलेंगे।
अब पिंटू भी बोलता है हाँ, हाँ, छोड़ो, हमें भी ये बात नहीं करना और ये सब फिर खेलने लगते हैं। अब हो जाता है रात, पिंटू अपना घर आ जाता है। अब घर में उसे पता चलता है कि आज उसके घर में मछली बना हुआ होता है रात में और पिंटू को मछली काफ़ी ज़्यादा पसंद था और आज उसके घर में सिर्फ़ उसकी दादी और दादाजी थे। उसके मम्मी-पापा और उसका बड़ा भाई और एक जो था वो किसी काम से आज बगल वाले गाँव में गए थे। शायद वहाँ कुछ फ़ंक्शन होगा रात के समय में तो वो शाम को ही चले गए थे जब पिंटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो घर आके उसे पता चलता है कि घर में उसके मम्मी-पापा और उसका बड़ा भाई नहीं है, वो बगल वाले गाँव में कोई फ़ंक्शन या रिश्तेदार के घर गए हैं। अब उसके घर में सिर्फ़ दादी, दादा और अभी पिंटू था। उसके दादाजी का तबीयत हमेशा ख़राब ही रहता था, तो वो एक रूम में हमेशा सोए हुए रहते हैं और उसका जो दादी है, वो घर का जो बरामदा था, उसी में इंतज़ार कर रही थी पिंटू का, कि पिंटू अब आएगा खेल के और उसे मैं खाना-वाना जो मछली बना था, उसे खिला कर मैं भी सो जाऊँगी। और ऐसा ही होता है, पिंटू घर पहुँचता है और देखता है कि उसकी दादी उसका इंतज़ार कर रही है और मछली बनाकर आज गई है उसकी मम्मी उसके लिए। तो उसकी दादी बोलती है कि तुम्हारे मम्मी-पापा तो और तुम्हारा बड़ा भाई गए हैं, तो मछली बना हुआ है, तुम खा लो हाथ-पैर धोकर और तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाऊँगी। फिर पिंटू बोलता है अपनी दादी को कि आप सो जाइए, मैं मछली को खा लूँगा और फिर खाकर मैं भी सो जाऊँगा। तो उसकी दादी भी बोलती है ठीक है, किचन में सब कुछ रेडी है, बनकर तैयार है, तुम जाओ, जितना तुम्हें खाना है तुम खा लेना और रख देना वहीं पर और तुम फिर आके मेरे पास सो जाना, मैं सोने जा रही हूँ। ये बोलकर उसकी दादी जो है उसके दादा जहाँ सोए हुए थे पिंटू के, वहाँ पर उस रूम पे सोने चली जाती है। अब पिंटू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि आपको पता ही है पिंटू का फ़ेवरेट है फ़िश और आज फ़िश बना था। तो किचन में वो एकदम दौड़ के जाता है, अपना जो फ़िश बना हुआ रहता है अपने प्लेट में परोसना शुरू कर देता है, चावल, मछली जितना भी वो खाता है तो वो शुरू कर देता है। अब होता कुछ ऐसा है कि बाहर से अब उसे एकदम तेज़ हवा चलने का आवाज़ आता है। उसे लगता है कि अब आंधी-तूफ़ान मतलब अचानक से शुरू हो जाता है चलना। अब घर का जो गेट है उसे वो पिंटू क्या करता है, जो मेन दरवाज़ा था उसे जाकर लॉक कर लेता है अच्छा से कि अब तो मम्मी-पापा, भाई कल ही आएँगे तो आज तो कोई आने से रहा तो मैं दरवाज़ा को लॉक कर लेता हूँ, कोई आ ना जाए और आराम से अंदर पे किचन पे जाके एकदम खाऊँगा और उसके बाद मैं भी सो जाऊँगा। फिर पिंटू जो है वो किचन में जाता है, जो मछली बना हुआ रहता है उसे अपने प्लेट पे परोसना शुरू कर देता है और मछली का जो खुशबू था वो पिंटू मतलब महसूस कर पा रहा था, उसे एकदम स्मेल कर पा रहा था, बहुत ही अच्छा खुशबू दे रहा था। और पूरा ये किचन में ये स्मेल फैल गया था और अब उसने परोसना भी शुरू कर दिया और उसके प्लेट में आ भी चुका था। अब जैसे ही वो खाने जा रहा था, जैसे वो पहला बाइट खाने जा रहा था, जो अभी इतना अच्छा मछली का खुशबू आ रहा था, उसके बीच में एक अजीब-सा एक सड़न-सा स्मेल, एकदम बदबू आता है पिंकू को और वो जो निवाला पहला लेने वाला था, उसे वो फिर प्लेट में रख देता है। क्योंकि ये स्मेल इतना ज़्यादा ख़राब था कि आप उस स्मेल के रहते हुए आप खाना नहीं खा पाते। पिंकू का ये कहना था। अब पिंकू बोलता है इतना अच्छा अभी खुशबू आ रहा था, मछली का स्मेल आ रहा था, लेकिन ये गंदा एकदम सड़ा गला बदबू अचानक कहाँ से आ गया? उसके बाद पिंकू जो है वो देखता है जो किचन का विंडो है वो खुला रहता है और वहीं से मतलब बाहर से ये जो बदबू है वो अंदर आ रहा था। अब पिंटू खड़ा होता है और विंडो को ऐसे क्लोज़ कर देता है, लॉक नहीं करता, सिर्फ़ क्लोज़ कर देता है। और उसके बाद फिर से अपने जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसने परोसा था खाना और फिर से मछली को खाने लगता है और फिर से जैसे वो पहला बाइट लेता है उसे अब ये स्मेल और भी ज़्यादा टाइट आने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं आस-पास उसके अगल-बगल ही कोई एकदम सड़ा गला हुआ चीज़ मतलब रखा हो। मतलब एकदम सड़ चुका है कोई चीज़, ऐसा स्मेल आ रहा था और ये पिछले बार से अब और भी ज़्यादा टाइट हो चुका था, मतलब बदबू का जो लेवल था वो बढ़ चुका था। अब जो मुँह में उसने निवाला लिया, पिंटू थूक देता है कि बर्दाश्त से ही बाहर हो जाता है कि मैं तो इस स्मेल के रहते हुए खा नहीं पाऊँगा। तभी तभी जो बाहर में जो तूफ़ान चल रहा था, जो आँधी चल रहा था, वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जिसका आवाज़ पिंकू के कानों तक तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा था कि बाहर में काफ़ी तेज़ तूफ़ान आया है। अब जो घर का मेन दरवाज़ा है उसमें कोई दस्तक देता है और कोई उसे नॉक करता है।
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार और करते जा रहा है। अब पिंटू का जो अटेंशन है वो उस दरवाजे की तरफ देख रहा था। जो दरवाज़ा था वो थोड़ा-सा वीक था, उतना स्ट्रॉन्ग मतलब वो दरवाज़ा नहीं था और दरवाजे के बीच-बीच में थोड़ा-सा पतला-पतला गैप था, जैसे कोई लकड़ी को मतलब जॉइंट करके बनाया गया है। तो प्रॉपर अच्छा से दरवाज़ा नहीं था। अगर कोई 1 लात या 2 लात अच्छा से अगर मारता उस दरवाजे को तो वो गिर जाता, टूट जाता। अब कोई एकदम तेज़ी से एकदम नॉक कर रहा है, एकदम धप-धप एकदम तेज़ी से नॉक कर रहा है उस दरवाजे में। और ये जो स्मेल है वो और भी ज़्यादा फैल गया था पूरे किचन में, पूरे घर के अंदर। अब पिंटू जो है उससे थोड़ा-सा यहाँ पर आभास होने लगा कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब भी वो भूखा राक्षस आता है किसी के घर के बाहर, उसके आने से पहले उसका जो बदबू है, उसका जो स्मेल है, वो उस घर में आता है। भूखा राक्षस तो बाद में आता है, लेकिन उसका जो बदबू, जो स्मेल है, जहाँ पर वो रहता है, उसका आस-पास का जो गंदगी है, जो उसका सड़ापन है, वो उस घर को घेर लेता है बदबू में और पूरे घर में वो स्मेल फैल जाता है। ये पिंटू को अच्छा से पता था और अब पिंटू जान चुका था कि जो भूखा राक्षस है, जो दरवाजे में जो नॉक कर रहा है, वो वही है, वो वही है। अब पिंटू एकदम दौड़ के दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे का जो एकदम कुंडी-तुंडी सब एकदम टाइट कर लेता है। अगल-बगल से जो भी चेयर थे उसको उठाकर दरवाजे के आगे रख देता है कि दरवाज़ा वो तोड़कर अंदर ना आ पाए। अब बाहर से अभी भी एकदम तेज़ी से कोई नॉक करते जा रहा है और इसी बीच एक अजीब-गरीब मतलब एक अजीबो-गरीब आवाज़ आता है, बहुत ही भयानक, जिसे सुनकर पिंटू का 1 सेकंड के लिए तो जान ही उड़ जाता है। पिंटू को तो भाई बहुत ही मिलने का शौक था, भूखा राक्षस को देखने का शौक था कि एक बार मुझे भी देखना है। अब मात्र एक दरवाजे के बाहर, एक दरवाज़ा बीच में था, इधर पिंटू था और दरवाजे के उस तरफ भूखा राक्षस था। अब डर जाता है पिंटू कि अब करे तो करे क्या? अब उसके दादा-दादी तो घर में थे ही, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं कि पिंटू को बचा पाएँ या फिर खुद को भी बचा पाएँ। तो पिंटू वहाँ तक जाता नहीं है, अपने दादा-दादी को उठाता भी नहीं है, क्योंकि उनका तबीयत दोनों का खराब ही रहता है। तो पिंटू सोचता है जो करना है मुझे करना है, भले ही ये मेरा जान ही क्यों ना ले ले। अब दरवाजे के नीचे से पिंटू देखता है कि एक कीचड़ सा पानी रिस रहा होता है, धीरे-धीरे इसके घर के अंदर आ रहा होता है और ये वही पानी है, जो उस तालाब में जहाँ पर बोलते हैं कि भूखा राक्षस रहता है, उस तालाब का जो गंदा पानी है उसी की तरह लग रहा था और इसके घर के अंदर धीरे-धीरे मतलब उस जो गैप था दरवाजे के नीचे उससे आ रहा था और वो इतना गंदगी मतलब इतना सड़ा हुआ लग रहा था, जैसे कि कोई सड़ा हुआ घोंस या डेड बॉडी जो सड़ चुका है, ऐसा वो गमक रहा था, बदबू दे रहा था। अब पिंटू करे तो करे क्या? अभी भी दरवाजे के बाहर से वो आवाज़ और दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आ रहा था। अब पिंटू जो है वो वहीं पर खड़ा रहता है, भगवान-भगवान करता है कि बचा लीजिए और कर रहा होता है और कुछ देर बाद 2 से 3 मिनट बाद ये दरवाज़ा खटखटाने का, नॉक करने का और बाहर से वो आवाज़, जो भूखा राक्षस कुछ कह रहा था, वो बंद हो जाता है। पिंटू थोड़ा-सा साहस का साँस लेता है कि काश भूखा राक्षस चल गया होगा, बस आज का रात पार कर दो, बस आज का रात पार कर दो, भूखा राक्षस यहाँ और ना आए। तभी उसके किचन से, पिंटू के किचन से एकदम खतरनाक आवाज़ आता है, जैसे कि कुछ चीज़ गिरा हो। पिंटू किचन की ओर जाता है तो क्या देखता है, जो किचन का विंडो था, जिसे पिंटू ने लॉक नहीं किया था, सिर्फ़ भिड़का दिया था, सिर्फ़ क्लोज़ कर दिया था, उसे भूखा राक्षस ने तोड़ दिया होता है और विंडो के ऊपर खड़ा हो जाता है। उसका जो हाइट 8 से 9 फीट था, उसके जो हाथ थे काफ़ी नुकीले थे और पूरा बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सड़ा गला हुआ चीज़, मतलब कोई चीज़ है। मतलब काफ़ी बदबूदार, काफ़ी घिनौना और काफ़ी डरावना, और उसकी आँखें थे ही नहीं। उसके आँखों की जगह 2 काले-काले ऐसे मतलब डॉट से थे, जिससे बहुत ही ज़्यादा मतलब कीचड़ सा उसके आँख से मतलब पानी सा गिर रहा था, ग्रीन कलर का। अब ये देखकर पिंटू तो एकदम एकदम वहीं डर जाता है, पीछे आ जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी उसने भूखा राक्षस को देखा नहीं होता। सिर्फ़ सुना था कहानी में कि उसके गाँव में ये राक्षस भटकता है, लोगों को भी मार देता है, बट कभी देखा नहीं था और पिंटू को देखना था। तो अब उसके सामने में ही भूखा राक्षस उस खिड़की के ऊपर बैठा हुआ था और अजीब सा आवाज़ निकाल रहा था, अजीबो-गरीब।
तभी जो है पिंटू की दादी उठ जाती है और आ जाती है, और उसकी दादी कुछ अलग सा एक मंत्र चैंट करना शुरू कर देती है। काफ़ी अलग सा ये मंत्र था, आज से पहले कभी पिंटू ने ये मंत्र सुना नहीं था, और कहते हैं कि ये भूखा राक्षस को भगाने का एक मंत्र था जो उन गाँव वालों में जो बूढ़े लोग थे सिर्फ़ उन्हीं को आता है, और पिंटू के दादा-दादी को आता था। दादाजी का तो तबीयत ख़राब था और वो अभी भी अपने रूम में ही थे, पता नहीं उन्हें सुनाई दिया या नहीं सुनाई दिया, लेकिन पिंटू की जो दादी है, वो जो स्मेल है उसके नाकों तक भी पहुँच चुका था, और वो समझ गई थी कि कहीं न कहीं जो भूखा राक्षस है, हमारे घर के अगल-बगल ही है। और जब वो पिंटू के पास किचन में आती है, तो वो देख लेती है कि ये और कोई नहीं, भूखा राक्षस ही है, और उसे देखकर वो मंत्र मतलब चैंटिंग करना शुरू कर देती है, बोलना शुरू कर देती है और बोलती है, पिंटू तुम पीछे हो जाओ और हनुमान जी का नाम लो, श्री जगन्नाथ जी का नाम लो। और पिंटू वही करता है, आँख बंद करके नाम लेता है, और जो मछली बना हुआ था, उसे जो पिंटू का दादी है उठाती है और भूखा राक्षस की ओर फेंक देती है। और जो वो राक्षस होता है, जो वो क्रिएचर होता है, उससे वहीं पर खाने लगता है। वहीं पर खाने लगता है मछली को, और 1 सेकंड के अंदर ख़त्म भी कर देता है खा और वो उस विंडो से ऐसे पीछे तरफ उतर जाता है, और जो चैंटिंग है वो अभी भी कंटिन्यू रखती है पिंटू की दादी। अब वो भूखा राक्षस वहाँ से किधर गया कोई नहीं जानता, लेकिन पिंटू के घर से अब वो जा चुका था। धीरे-धीरे जो वो स्मेल था, बदबू था, वो भी कम हो जाता है। अब पिंटू की दादी बोलती है, पिंटू अब तुम घबराओ मत, जो भी ये भूखा राक्षस था, अब वो यहाँ से चला गया है। अब पिंटू भी मतलब अब उसके चेहरे में थोड़ा-सा स्माइल आता है कि आज उसने जिसे देखने का ख़्वाहिश किया था, वो उसे दिख भी गया और उससे वो बच भी गया। भूखा राक्षस, जो दिखने में इतना ज़्यादा खतरनाक था कि पिंटू को 1 सेकंड के लिए लगा कि आज उसका ये आखिरी रात है। लेकिन यहाँ पर पिंटू की दादी ने पिंटू को भी बचा लिया, अपने आप को भी बचा लिया, पिंटू के दादाजी को भी बचा लिया, क्योंकि उन्हें उस भूखा राक्षस को भगाने का मंत्र आता था। और यही कहना है पिंटू का, और उसके बाद वो बोला कि आज के बाद मैं कभी गलती से भी उस तालाब के भी पास नहीं जाऊँगा और भूखा राक्षस का नाम भी नहीं लूँगा। पिंटू ये कसम खाता है अपने आप में ही। और यही कहानी था उड़ीसा के उस गाँव में, जहाँ आज भी महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में, लेकिन ज़रूर वो भूखा राक्षस जो है उस तालाब से बाहर निकलता है और गाँव में घूमता है, और किसी भी घर में भी जाके वो दस्तक दे देता है खाने के लिए। और आप बताइए ये कहानी, ये जो स्टोरी है, आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएँ, और वीडियो अच्छा लगे तो आप कर सकते हो 2 काम। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और भी हॉरर स्टोरीज़ के लिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।